अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नजमुद्दीन और आप देख रहे हैं knowledgegain.tv। जी तो दोस्तों, आज हम अपने रिटन टेस्ट की तैयारी को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। और आज हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। जी तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं। पहली बात यह कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। जी तो आप स्क्रीन पर पहला एमसीक्यूज़ देख सकते हैं कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ माउस, कि जो आपका माउस होता है कंप्यूटर माउस, उसका इन्वेंटर कौन था। ए ऑप्शन है जी डॉगलस एंगलबर्ट, बी ऑप्शन है अदा लवलेस, सी ऑप्शन है चार्ल्स बैगिज और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी आपके पास ए ऑप्शन डॉगलस एंगलबर्ट, जिन्होंने माउस इन्वेंट किया था। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर सेकंड है नेम द पर्सन हु वाज एक्साइल्ड टू सेंट हेलिना आफ्टर रिनाउंड बैटल ऑफ वाटरलॉ इन 1815 इन 1815। कहता है कि वाटरलॉ की जो जंग हुई थी 1815 में, उसमें किसको सेंट हेलिना दोबारा भेज दिया गया था जब वो जंग हार गया था। तो ए ऑप्शन है अडोल्फ हिटलर, बी ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्टे, सी ऑप्शन है जी रोमेल और डी ऑप्शन है हिंडरबर्ग। तो जी दोस्तों, सबसे पहले तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, नेपोलियन बोनापार्टे। अब ये नेपोलियन कौन था और ये वाटरलॉ की बैटल क्या थी और ये सेंट हेलिना क्या है, इसके बारे में हमें जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि नेपोलियन बोनापार्टे एक फ्रेंच स्टेटमैन, ठीक है जी, फ्रांस के रहने वाले स्टेट्समैन थे। इसके अलावा ये एक मिलिट्री लीडर भी थे और इसके अलावा ये आर्टिलरी कमांडर भी रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग, ठीक है जी। तो ये इनके कह लें कि मिलिट्री लीडर थे और आर्टिलरी कमांडर्स रहे हैं ये आर्मी में उनके फ्रांस में। इनकी जो पैदाइश है वो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 15 अगस्त 1769 लिखा हुआ है एजेक्यो फ्रांस के एक शहर है एजेक्यो, उनमें रहते थे ये, मतलब उसमें पैदा हुए। और डेथ मतलब इनकी जो मौत वाक़या हुई वो 5 मई 1821 में लॉन्गवुड हाउस सेंट हेलिना एसेंशियन एंड ट्रिस्टान द कोंचा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि सेंट हेलिना एक ऐसा वहाँ का शहर है, एक सेंट हेलिना स्टेशन जहाँ पे इनकी मौत हुई थी। तो ये असल में एमसीक्यू सेंट हेलिना लिखा हुआ है, यहाँ पे वो शहर है जिनको भेजा गया था इनको जब ये जंग हार गए थे, रिनाउंड कर दिया गया था। और ये इनकी डेथ का शहर है, मतलब कि यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। सपोज मतलब इनकी 2 बीवियाँ थी जी, एम्प्रेस जोसेफाइन 1796 से 1810 तक, ये इसकी फर्स्ट वाइफ थी जी एम्प्रेस जोसेफाइन, और दूसरी थी मारिया लॉइस 1810 से 1821 तक। अब हम अपने एमसीक्यूज़ पे आते हैं कि बैटल ऑफ वाटरलॉ, हम नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ जी कि ये बैटल थी, जंग लड़ी गई 18 जून 1815 में। वाटरलॉ बेल्जियम में एक शहर है वाटरलॉ उसके करीब, इसी वजह से इसको कहा जाता है बैटल ऑफ वाटरलॉ, ठीक है। वाटरलॉ एक शहर है बेल्जियम के अंदर, उसके पास ये जंग लड़ी गई थी, इसलिए इसको कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलॉ। तो यहाँ पे आप हमारे एमसीक्यूज़ की तरफ अगर आते हैं तो एमसीक्यूज़ में था कि वाटरलॉ की जंग हारने के बाद रिनाउंड बैटल, मतलब कि बैटल में शिकस्त के बाद किसको सेंट हेलिना दोबारा एक्साइल्ड कर दिया गया था, तो वो थे आपके नेपोलियन बोनापार्टे, बी ऑप्शन। इसके अलावा जो एडल्फ हिटलर है, रोमेल है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये आप सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा एमसीक्यूज़ नंबर 3 है कि सीटी स्कैन स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आप जानते हैं कि आप हॉस्पिटल्स में जाएं तो अक्सर आपको वर्ड सुनने में आएगा जैसे सीटी स्कैन करनी है, तो यहाँ पे सीटी स्कैन का जो मीनिंग है वो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ए ऑप्शन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक हो गया। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है कि नॉर्मेंडे इज इन इटली, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो 4 का करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, तो ये एक शहर है नॉर्मेंडे, फ्रांस में है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है जी आपके पास सर लॉरेंस ओलिवियर वाज एन, कि सर लॉरेंस ओलिवियर क्या थे। सर लॉरेंस ओलिवियर जो थे वो एक एक्टर थे, ठीक है जी। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है कोफी अन्नान अ फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ बिलोंगिंग टू, मतलब कि ये सेक्रेटरी जनरल गुजर चुके हैं यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। कोफी अन्नान, इनका ताल्लुक किस कंट्री से था, तंजानिया, कीनिया, गना एंड चाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी आपके पास सी ऑप्शन, गना।
अब इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जी। तो कोफी अनन जो थे, जो कि सेक्रेटरी जनरल गुजरे हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के, वो एक गनानियन डिप्लोमेट थे, मतलब कि गना एक मुल्क है, वहाँ के रहने वाले थे और वहाँ के डिप्लोमेट थे। और इसके अलावा ये 7th सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है जी। इसके बाद MCQs नंबर आपका 7 है कि कैपिटल ऑफ द गना इज, कि कैपिटल क्या है गना का कैपिटल। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन है जी बी ऑप्शन, एक्रा। ठीक है, एक्रा, एक्रा इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। कैपिटल ऑफ गना मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा अभी कि जिनसे कोफी अनान जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल ताल्लुक रखते थे जिस मुल्क से, उस मुल्क का कैपिटल है एक्रा, बी। MCQs नंबर 8 है आपके पास, द कंट्री ऑफ गना वाज फॉर्मली नॉन बाय व्हाट नेम। ये जो कंट्री है गना, जिसका कैपिटल एक्रा है और जिसके एक डिप्लोमेट है जिनका नाम है कोफी अनान, इसको किस नाम से जाना जाता था। ग्रेन कोस्ट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन गोल्ड कोस्ट, सी ऑप्शन एवोरी कोस्ट और डी ऑप्शन सेवी कोस्ट। तो डी 8 का करेक्ट ऑप्शन है जी आपके पास बी ऑप्शन, गोल्ड कोस्ट से नाम जाना जाता था जी। MCQ नंबर 9 है कि कॉन्गो इज द न्यू नेम ऑफ डैश, कि कॉन्गो किस मुल्क का नया नेम है। मदागास्कर, ए ऑप्शन मदागास्कर, बी ऑप्शन पेट्रोगाट, सी ऑप्शन ज़ियारे एंड डी ऑप्शन कैप कैनावरल। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, ज़ियारे। ज़ियारे का जो न्यू नेम है वो कॉन्गो है। कॉन्गो का पुराना नाम था ज़ियारे, अब इस मुल्क का नया नेम है कॉन्गो। 9 ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है जी सी ऑप्शन। ठीक हो गया जी। कॉन्गो के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सेंट्रल अफ्रीका के सेंट्रल में कंट्री है कॉन्गो, जिसका पहला नाम था ज़ियारे। कैपिटल है इसका किनशासा। ठीक है, किनशासा। करेंसी है कंगोलिस फ्रैंक, ये इसकी करेंसी का नेम है। MCQ नंबर 10 है जी आपके पास, ब्लैक पॉल इज डैश, ब्लैक पॉल इज डैश। ए ऑप्शन माउंटेन, बी ऑप्शन टाउन, सी ऑप्शन एयरपोर्ट, डी ऑप्शन स्ट्रीट। तो आपके पास 10 का करेक्ट ऑप्शन है बी, आपके पास 10 का करेक्ट ऑप्शन है बी टाउन। तो ये एक टाउन था ब्लैक पॉल। तो जी दोस्तों, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने दोस्त नजमुद्दीन को इजाज़त दीजिए, और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।